सत साहिब सभी भगत भाइयों से एवं जगत वालों को सत साहिब राम राम। मित्रों, आज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो निर्दोष संत हैं, उनको आज जेल गए हुए 10 साल हो गए, पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। बहुत ही कम ही भक्तों को मालूम होगा कि गुरुजी आज तक जेल में क्यों हैं और उनको जो है जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। मित्रों, राष्ट्रीय समाज सेवा उर्फ मैनेजमेंट, ये दो अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। और इन्हीं के षड्यंत्र के तहत और इन्हीं के षड्यंत्र के चलते आज गुरुजी जेल में हैं और जेल में ही रहेंगे जब तक भगत लोग जागेंगे नहीं। जब तक हमारे भगत भाई लोग नहीं जागेंगे तब तक गुरुजी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए भगत भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। ये राष्ट्रीय समाज सेवा उर्फ मैनेजमेंट गुरुजी को फंसाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र को रचा था और रचने के चलते इन्होंने 18 नवंबर 2014 को बहुत बड़ा कांड करवाया जो बरवाला कांड के नाम से फेमस हुआ। तो आप सभी भगत भाइयों को मैं ये आज बताना चाहता हूँ कि ये कांड किसने करवाई, क्यों करवाई। इस बात को आप लोगों को जानना चाहिए और ये मैनेजमेंट वालों से पूछना चाहिए कि गुरुजी जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। और आप लोगों के अंदर थोड़ी अपनी बुद्धि से गुरुजी का दिया हुआ ज्ञान के तहत आप लोगों को विचार करनी चाहिए कि गुरुजी आज तक जेल में क्यों हैं। तो आप जिन भक्तों को नहीं पता है उन भगत भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग शशि भूषण दास जी के द्वारा इस पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, यह पुस्तक लिखा गया है, जिससे आप पढ़ करके गुरु जी के बारे में सारे षड्यंत्रों का कारण और कोर्ट के जजमेंट का फाइल आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। इसलिए मैं भगत भाइयों से बताना चाहता हूं कि जिनको ये पुस्तक चाहिए वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9892112520 9892112520। त्रिभुवन दास, मैं मुंबई से हूँ और मुझे आप लोग कॉल कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना एड्रेस पता भेज सकते हैं या फिर मुझसे टेलीफोन के ज़रिए फ़ोन के ज़रिए आप बातचीत करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगत भाइयों, मैनेजमेंट के द्वारा ये बताया जाता है, पीले पर्चे के माध्यम से बताया जाता है कि इस पुस्तक को कोई मत पढ़ना क्योंकि इससे नाम खंड हो जाएगा, जबकि ये सरासर गलत है। और ये लोग इसी के चलते भक्तों को उलझा के रखे हैं ताकि भगत लोगों को सच्चाई का मालूम ना पड़े और भगत भाइयों तक सच्चाई ना पहुँचे। मेरा जो है ये धंधा जो चलता रहे। ये लोगों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धंधा बना के रखा है और भक्तों से पैसे ऐंठना, रक्तदान, रक्त लेना, ये सब बहुत सारे कुप्रथा को चला रहे हैं। जो शादियां रमैनी करवा रहे हैं उससे भी 21,000 लड़के वाले से और 21,000 लड़की वाले से दोनों सौ 21,000 रुपये ले रहे हैं। तो भगत भाइयों, आप लोग को विचार करने की आवश्यकता है और जागने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग कब तक सोए रहेंगे। जागो भगत, जागो भक्तों। और मेरे भगत भाइयों एवं जगत भाइयों से निवेदन है कि इस पुस्तक को आप लोग अवश्य पढ़िए, क्योंकि इसमें संत रामपाल जी के जितने भी केस हुए हैं वो सारे केस का जजमेंट और क्या क्या लिखा है, क्या क्या हुआ था घटना, कैसे कैसे घटना घटित हुई है, करोथा कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरे विस्तृत जानकारी दिया गया है, जिससे आपको जो है समझ में आएगा और आप समझ के संतुष्ट हो सकते हैं। मुझे भी पहले नहीं पता था कि संत रामपाल जी महाराज को कैसे फंसाया गया। मेरे अंदर भी ये चीज़ सोच थी कि इतने बड़े संत
संत रामपाल जी महाराज को, जो इतने अच्छे सत्संग बताया जाता है, जो विश्व में उनके तुल्य कोई नहीं है, इतने बड़े ज्ञान को बताने वाले आज जेल में क्यों गए हैं और उन्हें जेल क्यों हुआ है। मेरे अंदर ये बहुत बार ये भावना उत्पन्न होती थी और उनके लिए मैं रोज भी जाता था। तो दोस्तों, आप लोग को भी जानना चाहिए कि हमारे गुरु जो हैं संत रामपाल जी महाराज इतने दिन से जेल में काट रहे हैं, उनको एक दिन का भी पैरोल पर छुट्टी नहीं मिला। ये जब उनकी माता का स्वर्गवास हुआ उस समय भी उनको एक दिन का भी पैरोल नहीं मिल दिया गया। तो भगत भाइयों, आपको समझना चाहिए कि ये सब षड्यंत्र जो है किसने किया और कैसे फंसाए। राष्ट्रीय समाज सेवा ही उनका षड्यंत्रकारी है, उनके भाई महेंद्र और उनके बेटे सब उनमें सम्मिलित है। इसमें आपको राष्ट्रीय समाज सेवा के RSS मैनेजमेंट के पदाधिकारियों का सूची जो है मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों का नाम बताना चाहता हूँ। जो लोग हैं, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के प्रधान अध्यक्ष जो हैं राम कंवर ढाका है, जिन्होंने बोला था कि गुरु जी को हम सब भक्तों के लाशों से गुजरना पड़ेगा, उनको जो है हम जेल नहीं, हम जो है कोर्ट नहीं पहुंचने देंगे, उनकी तारीख में नहीं हाजिरी लगाने देंगे, उनको दी जाना होगा, 3 सारे भक्तों को कुचल कर जाना पड़ेगा। ये लोग ही थे जिन्होंने गुरु जी को जेल करवाए हैं। और इनमें से चांदीराम जो वरिष्ठ उप प्रधान हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के, वीरेंद्र दास, महेंद्र दास, पुरुषोत्तम सैनी जो आज कुरुक्षेत्र के मालिक बन बैठा है, और प्रीतम उर्फ राज कपूर जो राज कपूर को जानते होंगे, सचिव है, और भगत बलवान दास जो महासचिव हैं। तो उनके बाद जितने सारे कोऑर्डिनेटर जो बनाया गया है, राज कोऑर्डिनेटर है, जिला कोऑर्डिनेटर जो बनाया गया है, उन सबको यही मैनेजमेंट वालों ने बनाया था और गुरु जी को बिना बताए राष्ट्रीय समाज सेवा का गठन किया गया और इसी राष्ट्रीय समाज सेवा ने गुरु जी को जेल में डाले हैं। ये लोगों ने कुकृत किया है और ये सारे घटना का अंजाम देने वाले और काले कमांडो को तैयार करने वाले, 60 कालो कमांडो कैट को तैयार करने वाले यही लोग थे भगत भाइयों। इन्हीं लोगों ने 60 कैट कमांडो को तैयार किया और वही लोग ने गुरु जी को जेल तक पहुंचाया है। जानबूझकर सारे षड्यंत्र को रचा गया है और इस षड्यंत्र के तहत जो है गुरु जी को जेल में डाला गया है ताकि गुरु जी जेल से बाहर ना आए और ये लोग पैसा को धंधे बनाए, मतलब धर्म को छोड़ के अधर्म का धंधा बनाए। और ये लोगों ने नाम दीक्षा देना चालू कर दिया है। आज जो है हर आश्रमों में नाम दीक्षा दिया जा रहा है। नाम केंद्रों, फर्जी नाम केंद्रों खोला गया है। ये नाम केंद्र भी सब फर्जी हैं, गुरु जी का कोई आदेश नहीं है। 2014 से पहले नाम दान देने का अधिकारी सिर्फ गुरु जी ही थे और गुरु जी ही रहेंगे जब तक गुरु जी धरती पर हैं। जब तक किसी को अधिकारी नहीं बनाते हैं गुरु जी, तब तक कोई नाम दीक्षा नहीं दे सकता है। तो मित्रों, मेरे भगत भाइयों और जगत वाले जागो, और जितने भी लोग सतलोक आश्रम जाते हैं उनको सतलोक आश्रम नहीं जाना चाहिए। और वहाँ जा कर के, और यदि जाते हैं तो एक क्वेश्चन, ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं, गुरु जी के बारे में क्यों नहीं पूछते हैं लोग? चुपचाप जो हलवा पूरी खा के चले आते हैं। पूछना, सवाल करना चाहिए मैनेजमेंट से कि हमारे गुरु जी जो हैं आज तक जेल में क्यों हैं? इतना जो है दान का पैसा जमा हो रहा है तो क्या कर रहे हैं लोग? गुरु जी को क्यों जेल से बाहर नहीं निकालते हैं? इतना दिन से गुरु जी जेल काट रहे हैं, सूखी रोटी वहाँ खाने को मिल रहा है उनको, इतना तकलीफ वहाँ सह रहे हैं। तो आप लोगों को जरा, जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, उनको जरा विचार करना चाहिए कि क्यों गुरु जी जेल में हैं और जेल में क्यों इतना दिन जेल में काट रहे हैं। उनको पैरोल पे या जमानत क्यों नहीं मिल रही है? ये लोगों ने इतना बड़ा कांड करवा रखा है मगर भाइयों, जिसके कारण जेल से गुरु जी कैसे बाहर आएंगे? उनके FIR नंबर 429 और 430, 5 महिलाओं 1 बच्चे की हत्या ये लोग गुंडों ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने पीट कर हत्या कर दिया गया। और ये लोगों को आश्रम से बाहर नहीं निकलने दिया गया, सबको अंदर ही रखे थे। और पुलिस से लोगों ने, पुलिसों से भिड़ गए पूरा। और 60 जो ब्लैक कैट कमांडो तैयार किया था, इनका मुखिया जो है, इनको तैयार करने वाला आज जो है साध संगति का निर्माण कर लिया है, पवन दास,
जो पवन यादव थे जयपुर वाला, उन्होंने 60 कैट कमांडो को प्रशिक्षित किया है और उसने तैयार किया था। आज जो है नया सात संगति को बनाया है और वो छुपे फिरता है, भागता फिरता है वो भी। उनको तो जेल में होना चाहिए, लेकिन वो भी भाग रहा है। जेल कितना दिन बचेगा भगत भाइयों, कितना दिन बच के रहेगा वो? एक दिन वो भी जेल में कानून से कितना दिन बचेगा? गुरुजी हमेशा बताते थे कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून का सम्मान करते हैं हम। लेकिन ये ऐसे गुंडों ने गुरुजी को बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत फंसा दिया है भक्त भाइयों। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस पुस्तक को आप लोग पढ़ें और जानकारी लें। ये पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि ये लोग राष्ट्रीय समाज सेवा उर्फ मैनेजमेंट आप लोगों को मना करेगा, लेकिन इसके बावजूद पढ़ना, आपका कोई नाम खंड नहीं होगा भक्त भाइयों। मैं भी एक भगत हूँ और मैं भी पढ़ रहा हूँ। ये सब इनके चोचले हैं, ये सब कमाने का धंधा है, और तब ताकि भगत भाइयों तक ये ज्ञान ना पहुँचे और सत्य को ना जान पाए, हमारा काली करतूत को ना जान पाए। इसीलिए ये लोगों ने सबको पढ़ने से मना करना है। और ये बोलते हैं कि जेल से जो है गुरुजी का आदेश आता है, पीले पर्चों के माध्यम से गुरुजी का ये आदेश है, गुरुजी का वो आदेश है। भगत भाइयों, ये सब पूरा फर्जी है। जितने भी वीडियो आ रहे हैं, जितने भी ऑडियो आ रहे हैं, गुरुजी का नहीं है। गुरुजी बेचारे जेल में, उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, कोई टेलीफोन सुविधा प्राप्त भी नहीं है जो कि वो टेलीफोन कर सकते हैं बाहर से कहीं। तो भगत भाइयों, आप लोग जागो, और आप लोगों को जगाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि हर भगत भाई जो अंत में ये राष्ट्रीय समाज सेवा के चंगुल में, काल के जाल में फंसे हैं, उनको मैं निकालने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, ताकि वो राष्ट्रीय समाज सेवा से, काल के जालों से ये निकल सके और सच्चे गुरु को, अपने गुरु जी को पहचान सके, अपने गुरु जी के विषय में जान सके कि गुरु जी कैसे जेल में हैं और गुरु जी क्यों इतना दिन जेल में है, और गुरु जी को हमको जेल में निकालने के लिए क्या करना चाहिए। ये सब आप लोगों को सोचना चाहिए, विचार करनी चाहिए। आपको भी परमात्मा ने उस योग बनाया है, क्योंकि आपने गुरु जी का सत्संग सुने होंगे। सत्संग के माध्यम से विचार करिए कि गुरु जी का ज्ञान क्या हम लोग क्या सिखाता है, क्या बताता है मुझे। क्या गुरु जी ऐसा कर सकते हैं? ये 5 महिलाओं और एक बच्चे को मारने के आदेश दे सकते हैं? सोचिए भगत भाइयों, ये राष्ट्रीय समाज सेवा RSS के गुंडों ने, ये लोगों ने ही डंडे से पीट कर आश्रमों के अंदर बंद करके और पीटा गया, और 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या हुई। भगत भाइयों, इन्हीं के कारण संत रामपाल जी महाराज पर 429 और 430 का केस FIR दर्ज हुआ, जिनके कारण संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास हुआ है। तो गुरु जेल से बाहर कैसे आएंगे? तो इसलिए भगत भाइयों, आप लोग जागिए और आप लोग जानने की कोशिश करिए। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करता हूँ। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की।